हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे घर भी बप्पा पधार चुके हैं और बप्पा के आने के साथ ही जो घर का माहौल है, घर का वातावरण है, घर की जो वेव है ना, वो एकदम से चेंज हो गई है। आप लोगों को लगेगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आए हैं बप्पा की, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस बार मन नहीं कर रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है। स्वाभाविक है, हमारे घर का एक सदस्य कम हो गया है तो सबका मन बिल्कुल भी मतलब स्थिर नहीं है, डिस्टर्ब ही चल रहा है। सभी लोग अपने अपने काम में मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि अच्छा देखो, पूजा तो हमें करनी ही है, तो हम बप्पा लाएंगे, छोटे साइज़ के लाएंगे, ऐसे लाएंगे वैसे लाएंगे। लिटरली मुझे कोई बप्पा पसंद नहीं आ रहे थे। जो बप्पा हमारे घर पे आए हैं ना, इनके साथ एक अजीब सी फीलिंग हुई, एक अजीब सा कनेक्शन मैंने महसूस किया। और मैं आप लोगों को पहले उनके दर्शन कराती हूँ, हमारी पूजा देख लीजिए, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू ब्लॉग को करते हैं। कुछ इस तरह का स्थान मैंने बप्पा के लिए तैयार किया है। एक कॉर्नर मंदिर में भगवान के लिए बना दिया है, ऊपर स्थान उनको दिया है पीढ़ा वगैरह रख के, और मंदिर में कोई खास डेकोरेशन नहीं किया है। जो हमेशा से होता है मंदिर में वही डेकोरेशन एज इट इज़ है। बप्पा की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है और साथ में उनको पंचमेवा से जो नहलाते हैं उससे नहलाया है, लेकिन हमने अलग अलग दूध, दही, शक्कर, घृत और शहद सबसे करके नहलाया है। जैसी पूजा मैं जानती हूँ मैं वैसा ही करवा रही हूँ उत्कर्ष के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद पहली बार उत्कर्ष अपने हाथ से पूरा फुल प्रोसेस कर रहे हैं। चूँकि मैंने सुबह जो है खा लिया है, तीज का व्रत जब मैंने पारायण किया था तो मैंने अनाज खा लिया है, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन उत्कर्ष कर रहे हैं। एक स्टेप पूजा के मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, और मैं ही मंत्र करवा रही हूँ उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष सारा प्रोसेस कर रहे हैं पूजा का, और मैं पीछे खड़े होके बुक में से मंत्र बोलती जा रही हूँ, और हमारी पूजा स्टेप बाय स्टेप आगे चलती जा रही है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े। आप लोग भी बप्पा की आरती में शामिल होइए और अपनी अपनी प्रार्थना अपने अपने मन में ज़रूर बोलिए। बप्पा ज़रूर पूरी करेंगे, मेरा अटूट विश्वास है और मेरा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। आप लोग भी आरती में शामिल होइए और बप्पा से अपनी मन चाहे इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए।
सो बप्पा की आरती पूजन हो गया है। भोग की थाली मैंने रेडी कर दी थी, बिना लहसुन प्याज का खाना, लेकिन साथ में मैंने जो मीठा बनाया था उसे यहाँ पे एमपी में कपूर कंद बोलते हैं। आप लोग प्रोसेस देख के समझ जाएंगे कि लौकी का हलवा है, लेकिन यहाँ पे इसे कपूर कंद बोला जाता है। सो मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है, आधी लौकी ली है मैंने, ज़्यादा नहीं। और बस इसको मैं पानी सहित, जो इसका लौकी का पानी थोड़ा सा निकला था जूस, उसके सहित मैंने जो है इसे पैन में चढ़ा दिया है। अभी इसमें मैंने घी वगैरह कुछ नहीं डाला है। पहले इसे मैं थोड़ा भपा लूँ और उसके बाद इसमें चीनी डाल के पकाऊंगी। और चीनी डालने के बाद जब इसमें शीरा छूटता है तभी मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, ताकि वो थोड़े से इसमें नरम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएँ, अच्छे लगते हैं। और जब ये थोड़ा अच्छा भुज जाएगा तो मैं इसमें से बिना मलाई बिना मावा का मैं थोड़ा सा उत्कर्ष के लिए निकाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं बाकी में मलाई भी मिलाऊँगी। पूरे 1 लीटर दूध की मैं मलाई इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही जब ये मलाई अच्छे से इसमें मिल जाएगी उसके बाद मैं इसमें खोवा डालूँगी। खोवा मैं सिर्फ 2 चम्मच ऐड करूँगी, लेकिन खोवा डालने के बाद ये हलवा इतना लज़ीज़ लगता है कि मैं क्या बताऊँ। और खोवे वाला प्रोसेस मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। सो ये मैं बप्पा को भोग लगा रही हूँ मीठे में। बप्पा की पूजा हम ही ने की है, पीछे मम्मी जी होती ही हैं हमेशा, लेकिन इसके पापा चाचा मिसिंग थे, एक शॉप संभाल रहे थे और इसके पापा की तो छुट्टी भी नहीं है, वो कहीं कहीं अपने टूर्नामेंट्स में लगे हुए हैं और उनके दोनों दिन सैटरडे संडे दोनों दिन उनके बिजी हैं। उनका साथ हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन बाद में उनके लिए प्रसाद और भोग सब कुछ रखा गया। यही है ना कि सब लोगों को पप्पा ने आते ही बिजी कर दिया, सबके मन से जो अस्थिरता थी उसको हटा दिया। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग इससे बाहर कैसे आए, कैसे हम लोग अपना मन लगाएं, क्या करें। और साथ में उत्कर्ष के एग्जाम्स, तो चलो भाई मैं इसके बाद तो एकदम कमर कस के एग्जाम में लगने वाली हूँ। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात भाई, ये मेरा बर्थडे मंथ है सेप्टेम्बर, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा मेरा प्रिय मंथ है। मुझे इसका भी बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि मेरी विश लिस्ट एक होती है, उसे मैं पूरा करवाती हूँ अपने बर्थडे पे। विश लिस्ट तो बनी हुई है भाई, सब कुछ नहीं होगा लेकिन कुछ तो मैं करवाऊंगी, क्योंकि मेमोरी, हर साल की मेमोरी आप इकट्ठी करते हो, तो धीरे 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 कुछ ना कुछ यादगार होना चाहिए। तो इस साल भी मैंने सोचा है। और वही उत्कर्ष का एग्जाम हमेशा अड़ंगे आता है। मैं पहले हमेशा घूमने जाती थी, बहुत मतलब अच्छे से वो करती थी जब ये छोटी क्लासेस में थे। अभी 4th में है, लेकिन बर्डन इतना ज़्यादा है ना कि बर्थडे बर्थडे को किनारे करके मैं सोचती हूँ भैया इनका पेपर हो जाए, इनका सब कुछ हो जाए, वही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इतने से मैं संतुष्ट नहीं होंगी, मुझे चाहिए गिफ्ट्स चाहिए। मैं केक कटिंग भले नहीं करूँगी, लेकिन गिफ्ट्स मुझे बराबर चाहिए हैं। सोच के रखा है पहले से कि क्या 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 करना है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या डिमांड की जा सकती है सबसे, और सारे लोग उसे पूरा भी कर पाए। जब बर्थडे नज़दीक आएगा उस टाइम पे वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। आज के ब्लॉग को तो स्पेशल गणपति बप्पा का आशीर्वाद मिल रहा है, तो इस ब्लॉग में जो है ना, जो मैं महसूस करती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने देखा है गणपति बप्पा का क्रेज़ मेरे बचपन में भी था। हम लोग भी छोटी छोटी सी मूर्ति लेके आते थे, हम भाई बहन, और अपनी घर के सेक्शन में जो हमारा होता था अलमीरा, उसको बहुत सुंदर सा डेकोरेट करके उनकी स्थापना करते थे। लेकिन इतना डिटेल कभी हम लोगों को किसी ने नहीं बताया, ना हमारे मम्मी पापा ने ध्यान दिया, क्योंकि घर में हमारे ऑलरेडी एक मंदिर है, घर के ठीक बगल में गणपति की स्थापना होती थी, सारे लोग उसमें बिजी रहते थे, तो हम बच्चों की तरफ इतना कोई ध्यान नहीं देता था, क्या कैसे करना है सब स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को नहीं आता था। लेकिन अब जब हमने घर में गणपति बप्पा की स्थापना की है, ये चौथा साल है, इस साल मैंने महसूस किया कि उत्कर्ष को सब कुछ आ गया है, कि पूजा किस प्रोसेस में होती है स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीज़ें। इवन पहले गणपति जब हमने रखे थे तो हम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं गणपति बप्पा को एवरीडे तुलसी चढ़ा देती थी। मुझे नहीं मालूम था कि उनको तुलसी नहीं चढ़ाते, और मैंने पूरे 10 दिन तुलसी चढ़ाई है। मेरी इस भूल को भी पप्पा ने माफ़ कर दिया, और अगले साल से जब से मुझे पता चला, उत्कर्ष नहीं, मुझे कहीं से सुन के देख के टीवी सीरियल में से बताया था कि मम्मा गणपति बप्पा को तुलसी नहीं चढ़ती है, और फिर मैंने भी उसको चेकआउट किया। हमारे पास एक बुक है जिसमें सभी देवी देवताओं को क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं, क्या वर्जित है, वो सारी चीज़ें दी हुई है। तो मैंने जब उसमें चेक किया, मैंने कहा हे भगवान, मैंने तो इतनी गलती की है। खैर वो प्रथम गणपति थे, स्थापना थी हमारी, और यूजुअली मैं गणपति पूजा में नहीं चढ़ाती थी, लेकिन फिर भी अब पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया, पूजा की सामग्री में हमेशा फूल के साथ तुलसी भी आती है, बेलपत्र भी आती है, तो मैंने सब उठा के उनको चढ़ाना शुरू कर दिया, इससे भी चढ़वाना शुरू कर दिया। बट उसे गणपति बप्पा ने माफ़ किया, और आज तक कहते हैं जब आप गणपति की स्थापना करते हो अपने घर में और उनकी सेवा करते हो, उनको थैंक यू करते हो, उनको अपने परिवार का एक सदस्य मानते हो, तो आपकी खुद की ग्रोथ भी वैसे होती है। इस ग्रोथ की गवाह मैं हूँ। मैंने इन 4 सालों में खुद की ग्रोथ देखी है। मैंने अपने बच्चे में एक बहुत पॉजिटिव, जो मैं चाहती हूँ वो बदलाव देखे हैं, वैसी ग्रोथ देखी है, वैसा डेवलपमेंट देखा है। थोड़ी सी कमी मैं अपने हस्बैंड की तरफ से मानती हूँ, क्योंकि वो उनकी व्यस्तता ही ऐसे 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 टाइम में वो बिजी होते हैं। ठीक दीपावली के टाइम पे बिजी हो जाएंगे, ठीक गणपति के टाइम पे बिजी हो जाएंगे, मेरे बर्थडे के टाइम पे एग्जाम चलता रहेगा तो उनकी भी ड्यूटीज़ लगती है। कुल मिला के ये सारी चीज़ों को मैं दरकिनार अगर कर दूँ, तो मैंने अपने घर की ग्रोथ देखी है। मैंने एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा देखा है अपने घर के आसपास। तो ये मैं भगवान जी की, गणपति पप्पा का आशीर्वाद ही बोलती हूँ, और यही मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि सारे तीज त्यौहार बहुत एक्साइटेड होकर आप मनाते हो, सबकी बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हो, लेकिन एक कनेक्शन जो बनता है इनके आने से, स्पेशल मूर्ति स्थापना से, क्योंकि गणपति बप्पा हमारे यहाँ पहले से ही हैं, लेकिन इनकी जो हम मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, उनको प्रतिदिन उनका अलग अलग श्रृंगार करते हैं, उनको सजाते हैं, और वो जो कनेक्शन होता है, वो जो एनर्जी मुझे मिलती है उनसे, वो हर पूजा में नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपके घर में लोगों के आने से रौनक हो जाती है ना, वैसे ही रौनक इस समय हो गई है। और मैं बहुत ज़्यादा इस बात के लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू करती हूँ कि मैं उनको सच में ला पाई। इस बार टोटल चांसेस
कट्टम कुट्टा थे कि हम नहीं लेके आएंगे, हम बस घर में ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे, विशेष गणेश जी की पूजा कर दी जाएगी। लेकिन नहीं, लास्ट दिन जब तीज वाला दिन था उसके 1-2 दिन पहले से मुझे ना अंदर से ऐसा लगने लगा आना चाहिए, भले छोटे से आना चाहिए लेकिन आना चाहिए। और फाइनली फिर वो आए, और आने के बाद आप देख ही रहे हो कि माहौल एकदम चेंज हो गया है। मैं तो पापा से प्रार्थना करूँगी कि जैसे मेरे मन में उन्होंने बदलाव लाया है अभी, जैसे मेरे अंदर उत्साह भरा है, वैसे ही उत्साह वो आप सबको भी दें, वैसे ही पॉजिटिविटी आप तक भी पहुँचे। और ये पूजा मेरी बहुत पर्सनल है, आज का गणपति का व्लॉग मैं बना रही हूँ, लेकिन हो सकता है आगे के व्लॉग्स में मैं उनको ना शेयर करूँ, क्योंकि उनकी और मेरी कनेक्टिविटी बहुत पर्सनल है। मेरे वो घर आए हैं तो मैं चाहूँगी कि उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करूँ। बहुत सारी बातें होती हैं जो अनकही होती हैं, लेकिन आंखों के थ्रू हमारी बातें होती हैं। वो मैं करना चाहूँगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगी, ताकि ये जो 10 दिन हम इनकी सेवा करके इनको विदा करेंगे, तो ये मेमोरी, ये इनका पॉजिटिव ऑरा जो है साल भर हमारे साथ रहे, और अगले साल फिर इनके आने का जो है हमें बेसब्री से इंतजार रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं जो है आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगे मेरे गणपति बप्पा जरूर बताइएगा। खास डेकोरेशन नहीं हुआ है, लेकिन बप्पा की मूर्ति ही इतनी अपने आप में पूरी आई है कि उसको किसी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गणपति बप्पा मोरिया। Bye bye. Thank you for watching.